करें डॉक्टर अजय आलोक, डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार में ये क्या हो रहा है? अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में बात करें तो उसमें रैंकिंग आप अब बिहार के देख लीजिए, नीति आयोग का जो डेवलपमेंट के तमाम इंडेक्सेस है उसमें देख लीजिए कि वर्स्ट परफॉर्मर बिहार बना हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो 22 के बाद डेटा तो नहीं है, लेकिन 22 तक का डेटा तो बता रहा है कि लालू राज का डबल जरूर हो गया है। अब उसमें आप अपनी उपलब्धियां भले देख लीजिए कि भाई हम एफआईआर दर्ज करें, उसको भी शायद आप उपलब्धि में काउंट करते हो, लेकिन वर्स्ट परफॉर्मर हर फील्ड में बिहार दिखा है। नहीं राजीव जी, ये कुछ ज्यादा हो गई कि वर्स्ट परफॉर्मर हर फील्ड में बिहार दिखा है। ये कुछ ज्यादा हो गया, इतना भी ज्यादा नहीं करना चाहिए। नहीं, मेरे पास डेटा है, नीति आयोग ने एसडीजी इंडेक्स है, वर्स्ट परफॉर्मर बताया है कंट्री का, ईज ऑफ डूइंग के बिजनेस के मामले में, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स के मामले में, हर मामले में डाउन है। एक मिनट राजीव जी, बिजनेस कहां से आएगा भाई? किस बिजनेस की बात करते हैं? बिजनेस तो आएगा जब वहां लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहेगा, सेफ्टी का माहौल रहेगा। ना लॉ एंड ऑर्डर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। जब लोगों की आराम से हर इच्छाएं पूरी होंगी तब बिजनेस आता है। वो नहीं हो रहे ना। बिहार 2005 और 2025 में कंपैरिजन तो है ही नहीं। बिजनेस तो अब आएगा बिहार में। आप मुझे बताइए, कुछ दिन पहले एक नेता की स्टेटमेंट आई थी ना कि वी आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट, वी आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट। आज ये क्या दिख रहा है जो बिहार में हो रहा है? दे आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट अगेन। अभिषेक ने गलत नहीं बोला कि नाम से पता चल जाएगा कि कहानी किसकी है। ये कहानी सामने आएगी, उस पर भी चर्चा नहीं करते। आज होली का दिन है। यार बीच में क्यों बोलते हैं? नवल जी, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। नवल जी प्लीज ना बोले, उनको बोलने दीजिए। भाई उससे सवाल बोलने दीजिए। बीच में क्यों बोलते हैं? और गिरिराज सिंह ने क्या बोला था बता तो दो। राजीव जी, ये ऐसे डिबेट नहीं करते। अरे बता दीजिए कम से कम। मैं खिलाने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ। देखिए अच्छे से एकदम डिबेट चल रही है, बीच में से इंटरप्ट ना करिए। मुझे मजबूरन आपका फेडर डाउन करना पड़ेगा, ये अच्छा नहीं है ना। उनका नंबर है, सिर्फ वही बोलेंगे। डॉक्टर अजय आलोक बोलिए, 30 सेकंड। मैं कह रहा हूं कि एक आदमी कहता है कि आई एम फाइटिंग द इंडियन स्टेट, राइट? ये पूरे देश ने सुना। उसने अपने लाइफ को बोला कि लेट्स फाइट द इंडियन स्टेट। आज उस इंडियन स्टेट के फाइटिंग का नतीजा ये है कि 2 एसआई मर गए पिछले 5 दिन में। और आज होली के दिन माननीय तेज प्रताप यादव ने खुलेआम पुलिस वालों को कहा, ए नाचो नहीं तो सस्पेंड कर देंगे। बिहार की पुलिस सस्पेंड उनके बाप की जागीर है। बिहार की पुलिस जस पिता तस पुत्र, सस्पेंड कर देंगे पुलिस वाले को। मैंने तो डीजीपी को कहा है और एक लोग को कह रहा हूं कि उस पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन लीजिए जो तेज प्रताप के कहने के बावजूद नाचा। ये बताइए कि बिहार में पुलिस वालों की हत्याएं क्यों हो रही हैं? वर्दी का गुमान, एक मिनट, वर्दी का गुमान अगर नहीं रहेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है डॉक्टर अजय आलोक। पुलिस वालों की हत्या क्यों हो रही है बिहार में? मनोचिकित्सा समझिए आप। मैं डॉक्टर से कह रहा हूं, वर्दी का गुमान और वर्दी का अभिमान नहीं रहेगा ना तो कोई वर्दी वाले ही नहीं रह रहे हैं डॉक्टर अजय, वर्दी वाले ही नहीं रह रहे हैं। यही जंगल उनकी हत्या हो रही है। एक मिनट, वही कह रहा हूं, यही वर्दी का गुमान था जो 2005 से लेकर 25 तक चला। और यही वर्दी का गुमान नहीं था जो 2005 के पहले था, जब पुलिस वालों को, जैसे अभिषेक ने कहा, कि तंबाकू बनाने के लिए रखा जाता था, किसी को जूते के फीते बांधने के लिए रखा जाता था। और ये प्लान्ड है, ये नया नहीं है। आर्काइव में जाइए, चेक कीजिए। 2009 से 10 में भी यही कहानी थी, 2019 से 20 के बीच में यही कहानी थी। जवाब तो दे दो, कैसा है अजय आलोक जो आप कह रहे हैं ना। एक बार तेज प्रताप यादव का एक बार तेज प्रताप यादव का वो बयान सुना देते हैं। नहीं, उन्होंने जो कहा है वो भी सुनना चाहिए ना, सबके सामने आना चाहिए। सस्पेंड कर देंगे, यही हाल है। जंगल राज का ट्रेलर है ये। नहीं, डॉक्टर नवल किशोर को बोलने दीजिए। डॉक्टर नवल किशोर, क्या आरजेडी ऐसा ही सम्मान करती है पुलिस वालों का? देखिए, अरे
राजीव जी, उसमें 2 बार कहा गया बुरा न मानो होली है। इस बात को आप नहीं समझेंगे और दंगाई लोग तो बिल्कुल नहीं समझेंगे। यहाँ पर सवाल ये पूछा जा रहा है, सवाल जो पूछा जा रहा है, सुनिए ना पहले। अरे आलोक क्या जी, बेहतरीन उदाहरण समझ चुका है, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए। गोली मार देंगे और बुरा न मानो होली है। नहीं, अभी डॉक्टर नवल किशोर को बोलने दीजिए प्लीज उनको। अरे जवाब तो सुनो, फिर वही बात। ये देखिए, मैं आलोक जी का, अजय आलोक जी का मजबूरी समझ सकता हूं। जिस तरह के अपराध प्रधानमंत्री के उपस्थिति में जिस दिन आते हैं उस दिन होता है, आधे घंटे से कम में 25 करोड़ की लूट हो जाती है दिन दहाड़े। और जो मुख्यमंत्री कहते हैं 5 बजे के बाद कोई निकलता था, अरे दिन दहाड़े 25 करोड़ की लूट हो जा रही है। आप दो लोग हो जाते हैं। कितना बेशर्म बनोगे अजय आलोक जी? जदयू में थे तभी, अरे जदयू में थे तब भी बेशर्म थे, भाजपा में आए तब भी बेशर्म। कितना बेशर्म बनोगे? कम से कम मुद्दे पे तो बात करो। कौन सा बात कर रहे हो? तो आप कह रहे हैं कि तेज प्रताप ने जो कहा वो बस बुरा ना मानो होली कहकर उसे निपट जाएंगे, वो उनका अपमान करने का कोई नहीं ना आपके साथ नहीं। आपने जो विजुअल दिखाए उसमें देखिए, आपने जो विजुअल सिपाही ये क्या है भाषा मुझे बताइए जा रही है। अगर उसको उस नजरिए से देखना है तो देखिए यहाँ पे, अरे फिर वही बात, वहां हम नजरिया देखें, जिस बात को अंडरलाइन, जैसे अभी भर्ती है ऑन ड्यूटी पुलिस वालों को कह रहे नाचिए, आप ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मी को कह रहे हैं कि नाचिए। नहीं, जवाब तो सुनिए। अरे राजीव जी सुन लीजिए पहले। जैसे आज और अभिषेक झा इस पे तुले हुए हैं कि जो लोग अपराधी के टाइटल को बताना चाहते हैं और पूरा एक समाज को बदनाम करना चाहते हैं, इस तरह के बेशर्म लोग बेशर्म जनता पार्टी और जदयू में भी रह सकते हैं और कहीं नहीं रह सकते हैं। आप तथ्यों के आधार पर बात नहीं करेंगे। आपने बोला कंपेयर कर, कहां कंपेयर किया उन्होंने? आपने तो आपके भी नीति आयोग को भी झूठा ठहरा दिया, अपने रिपोर्ट को भी एनसीआरबी को भी झूठा ठहरा रहे हैं। इनसे बेशर्मी में कोई आगे नहीं जा सकता है। आप अभी और मेहमानों का भी रुख करते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ प्रेसिडेंट बिहार पुलिस एसोसिएशन मृत्युंजय कुमार जी भी हैं। मृत्युंजय जी, दोनों ही आपने सिनेरियो देखे, एक तो पुलिस वालों की हत्या हो रही, दूसरी तरफ पुलिस वालों से कहा जा रहा है कि ए सिपाही जरा ठुमका लगाओ नहीं तो सस्पेंड कर देंगे। मैं पहले घटनाक्रम पर कि पुलिस वालों की हत्या हो रही है, लोग अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस वाले जाते हैं, क्या यह ट्रेनिंग की कमी है कि पुलिस वाले पकड़ नहीं पा रहे हैं, या अब खौफ ही खत्म हो गया, या परसेप्शन इतना बिगड़ गया कि डर ही नहीं है पुलिस का? क्या वजह है? देखिए, घटना काफ़ी दुखदायी है। बिहार पुलिस के तमाम पुलिस के परिवार मर्माहत है इस घटना से लेके। लेकिन पुलिस का जॉब जो है चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। विषम से विषम परिस्थिति, अपराधी हो, आतंकवादी हो, नक्सली हो, कोई व्यक्ति हो, वो पुलिस वहां जाती है और एक मान के चलती है कि हम जाने के बाद कोई भी घटना अचानक घट सकती है। पुलिस कभी डरने वाले नहीं होती है। ये भारत का इतिहास रहा है कि जिसका पति अगर शहीद होता था तो माँ अपने बेटे को तिलक लगा के रण क्षेत्र में भेजती थी। पुलिस उसी के पद पर चलती है। पुलिस का काम है कानून के राज को स्थापित करना। अपराधी कौन है, नहीं है, अपराधी किस जाति का है, नहीं मायने नहीं है। अपराध जो करता है, कानून जो तोड़ता है, उस पर कार्रवाई करने की बात होती है। और हाल फिलहाल की घटनाएं जो आप दो कह रहे हैं, जो मुंगेर की घटना घटी, अररिया घटना घटी, ये दोनों घटनाएं में अपराधी कोई हो, देखिए अररिया में 6 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और आज घटना जो मुंगेर में घटी है उसमें भी अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। एक भागने क्रम में इनकाउंटर में पैर में गोली लगी है। मैं कहना चाहता हूं जो पुलिस का निशाना वाकई में भटक रहा है, पैर में गोली की जगह कहीं और भी गोली लग सकती है। और आप देख लीजिए 2-4-6 महीना के इतिहास में कई इनकाउंटर हुआ। आप दिल्ली से अपराधी पकड़ के आते हैं, गोपालगंज में भागते हैं, इनकाउंटर में मारे जाते हैं। फुलवारी शरीफ में 2 अपराधी योगी मॉडल लागू होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। जक्कनपुर में अपराधी अजय राय मारे जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं आरा के लूट कांड के मारे जाते हैं। मैं कहता हूं कि पुलिस कर्मियों का कानून के राज स्थापित करने के, अपराधियों को अपराधियों की भाषा में जवाब देने की जरूरत है और बिहार के पुलिस दे रहे हैं। आज के डेट में पुलिस पर दबाव कहीं नहीं है। पुलिस निष्पक्ष होकर काज करती, बहादुर से काज कर रही है। अगर हमारे 1-2 साथी शहीद होते हैं दुख होता है, लेकिन उस शहीद होने के बाद भी कानून के राज स्थापित करने के लिए हम कहीं डरने वाले नहीं है। बिहार के अपराधियों से मैं कहना चाहता हूं अपराध को छोड़ दे और कानून का साथ दे और कानून के जो आप कह रहे हैं, मैं समर्थन करता हूं क्योंकि कानून का राज स्थापित होना चाहिए, पुलिस से डरना चाहिए। लेकिन पुलिस से डरा नहीं जा रहा है, पुलिस को डराया जा रहा है। ये सिचुएशन क्यों आ गई है बिहार में? कोरोना काल में विषम परिस्थिति में थे तो पुलिस कर्मियों को, या बोला जाए सर क्या, फिर से आवाज स्पष्ट नहीं हुई।
मृत्युंजय जी, मेरा सवाल यह है कि जो आप कह रहे हैं कि फिर से लॉ एंड क्वेश्चन किया ऑर्डर जा होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन पुलिस वालों को मारा जा रहा है, ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही है? आखिर क्यों लोगों को डर नहीं लग रहा कि वर्दी पर हाथ घटना एक दो उस तरफ घटना हाथ घटने कैसे का जा रहा मतलब है? क्या है? मेरा मोराल नहीं गिरने वाला है। हम डरने वाले नहीं अपराधियों से। अपराधियों को उसी के भाषा में जवाब दिया जाएगा और देखें 2-4 महीना में, फिर 2-4-6 महीना में देखे जाए। अपराधी कोई हो, वो बड़ा है छोटा है, वो बख्शे नहीं जाएंगे। मैं बताऊं, बख्शे नहीं जाएंगे, कोई अपराधी हो। और बिहार ठीक है सर, उदाहरण लौटता हूं बनेगा आपके देश पास। का हमारे साथ कि आप अपराधी कोई हो, एनजेपीआर बचने वाला प्रवक्ता नहीं है। धीरेन्द्र कुमार जी भी जुड़े हैं। धीरेन्द्र जी, क्या नीतीश सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर फेल हो गई है? राजीव जी, नीतीश कुमार जी की सरकार 2005 से धीरेन्द्र जी अभी तक, आवाज आ रही है मेरी? प्लीज मेरी आवाज क्लियर मिल रही है आपको? मिल रही है, बताएं। 2005 से नीतीश कुमार जी की सरकार फेल नहीं हो रही है। 2025 आते आते अब